हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। द फौजी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। रोटेशन डेली का हमारा वही है, एक्सरसाइज करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम शूट कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, क्यों टाइम का अभाव रहता है। बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, काम बहुत ज़्यादा है। कुछ हमारे बच्चे जो है कमेंट में लिखे थे कि हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। आर्मी ज्वाइन करना का नहीं, मामूली बात है। अगर दिल के अंदर हौसला है तो आदमी आर्मी ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। उसके लिए फिटनेस के लिए है कि आपको डेली मॉर्निंग में 4 बजे जगना पड़ेगा। 4 बजे अगर नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 5 बजे ही आपको जगना पड़ेगा। अब 5 बजे जगने के बाद में मॉर्निंग रूटीन में जो भी है आपको पहले स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे आपको चलना है। चलने के बाद जब बॉडी गर्म हो जाती है उसके लिए एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के बाद जब बॉडी गर्म हो जाती है तो आपको रनिंग करना है। रनिंग कैसे करना है? शू पहन लेना है, ट्रैक सूट पहन लीजिए, क्योंकि हमारे इसमें पूरी हमारी बछिया है देखने वाली, तो हम उनके लिए बता रहे हैं। ट्रैक सूट पहन लीजिए और शू पहन लीजिए। अब शू पहनने के बाद में ऐसे दौड़ते हैं, ये पंजे के ऊपर दौड़ने से क्या है कि पंजा हमारा स्प्रिंग का काम करता है। अगर पूरा पैर रख करके दौड़ते हैं इसमें दौड़ नहीं पाते हैं, शरीर का लोड पूरे पैर के ऊपर आ जाता है, दौड़ नहीं पाते हैं। अगर पंजे के ऊपर हम दौड़ते हैं तो इसमें हमारा स्प्रिंग का काम करता है। ये हमेशा आपको आगे की तरफ फेंकेगा। आप बॉडी को आगे की तरफ ऐसे झुका कर रखोगे तो ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी तो पैर ऑटोमेटिक आपको आगे निकलेगा। इसलिए डेली रोटेशन में आपको रनिंग करना बहुत जरूरी है। शरीर फिटनेस आपका रहेगा, स्वस्थ ठीक रहेगा। मॉर्निंग का वातावरण भी बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए अभी आंटी और मैं ये अभी यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। मैं तो हारी जाऊंगी। अरे हार नहीं जाओगे, ऐसा थोड़ी है। तभी मैं तो हारी जाऊंगी। हार के आगे जीत है। जो हमेशा प्रयास करता रहता है वो अपने लक्ष्य तक हमेशा पहुँचता है, इसलिए करना चाहिए। हारती हूँ। चलिए कोशिश करेंगे। बोलिए, कुछ बोलना है तो आप भी बोलिए। नहीं, बच्चों, बहुओं, मेरी बेटी, पोती भी बोली कि आपको मेरी पोती हो, मेरे दादी नहीं है। ठीक है, मेरे पोती के बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को पोती बनाई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुमको पोती थोड़ी बनाई, वो तुम्हारी पोती दादी बनाई। मेरी गलती हो गया, मेरे को दादी बनाई। बोली कि हम आपको पोती हूँ, मेरा दादी नहीं है। बहुत मेरे को अच्छा लगा। कमेंट पढ़ के हमको सुनाए। सवेरे के टाइम में थोड़ा सा ये सेव खाएंगे, नहीं ना मीट खाएंगे, नहीं ये खाएंगे। मैं भी काट के दूंगी, कई लोग खाएंगे। तो कब से पड़ा है तो आदत डाल दी हो। हाँ, ड्यूटी जाते थे तो अपने आप इधर खा लेते, इधर खाते ही नहीं। तो जबरदस्ती काट के अंकल के दूंगी एक, मीट के एक अपने, संतरा भी थोड़ा थोड़ा इन लोग के दूंगी। ऐसे काट के ऐसे दे दो तो ऐसे करके खाएंगे। इसीलिए मैं भी बहुत इसको थोड़ा सा इसे कर दो, अपने आप ही हो जाएगा।
कभी भी किसी के मम्मी के पापा को सास ससुर के अपने बच्चे को सेब वैसे ही काट करके दे है। तो गेहूँ लेकर आया हूँ, उसको धुलाई करूँगा और वो आपको साथ में शेयर करूँगा। धुलाई कर दिया हूँ, करके इसको डाल दिया हूँ, थोड़ा पानी भर जाएगा। ये था सुबह का, अब सूख गया है, अब लेकर जा रहा हूँ, आंटी को दूंगा। आंटी अभी नीचे। आज मॉर्निंग वॉक में करके आ गया हूँ। आने के बाद नहा धो करके पूजा पाठ मैं और मैडम ने कर लिया है। इसके बाद में अब इनका मदद कर रहा हूँ। ये साग परचेज करके लाई हैं और साग बनाने के लिए बोल रही हैं, तो साग में इनका मदद कर रहा हूँ। साग मैं काटूंगा, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये चने का साग है, ये पूरा ऊपर का टूसा निकाल दिया हूँ और ये चाकू है यहाँ पर काटने के लिए, ये एक लकड़ी का बना हुआ है, इसके ऊपर काटूँ। इसमें बाथू है और पालक है, ये तीनों चीज़ मिला करके आज साग बनाया जाएगा और बना करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा बनता है। ये साग खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पाचन शक्ति ठीक रहता है, पेट भी साफ होता है। इसलिए आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो डेली आप लोग बनाकर, डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर आप लोग बना करके खाएं, ताकि आप लोग का पेट साफ रहे। सर्दी सर्दी चना का साग मिलता है, बाद में तो मिलता नहीं, 1-2 महीने 1 महीने मिलता है, उसके बाद चना का साग नहीं मिलता है। पालक तो पूरा साल ही मिलता है, अब बाथू भी नहीं मिलता है। उसे धीरे धीरे अपना हाथ बचा करके काटना है, बारीक बारीक एकदम हो जाएगा, इसको काट देना है। नहीं, कोई कोई तड़का भी लगा सकता है जिसको चाहिए। अभी मैं था, हमारे बच्चे हमारे साथ में रहते थे, तो गांव में मैं जाता था, तो गांव में जाते के बाद में गांव के बच्चे जा कर के साग टूंग को खाते थे। तो ये हमारे बच्चे देख करके बोलते थे कि चलो हम लोग भी खाते हैं। तो खाने के लिए लहसुन मिर्ची को कूट लेते थे और उसमें नमक डालकर उसका एक चटनी के तरफ बना लेते थे और बना करके पेपर में रख करके छुपा कर ले जाते थे। हमें नहीं मालूम था। जाने के बाद में साथ में छोटी लड़की भी जाती थी देखने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं। तो जाने के बाद में ये करते थे कि साग को, ये चने की साग जो है ना, ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको तोड़ करके और नमक के साथ में बोर करके खाते थे। तो खा करके ये लोग आ जाते थे। आने के बाद में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इसके बाद में रहा नहीं गया छोटी वाली लड़की रेखा से, तो मेरे को बताई, पापा भैया और दीदी ये जाते हैं खेत में और जो चारा, वो चारा ये लोग खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? इनको खाना नहीं चाहिए चारा, और ये घास चबा करके आ जाते हैं। तो मैं इन लोगों को कान गरम करता था, आगे तुम लोग जाकर घास चारा। तो तब वो बड़ी लड़की और ये लड़का मेरा बताता था कि नहीं पापा, हम साग खाने के लिए गए थे, इसको कुछ पता नहीं है, ये बच्ची है, इसको कुछ मालूम नहीं है। ये बोलती है कि भैया और दीदी ये घास चबा करके आते हैं, लेकिन घास नहीं, ये चने का जो है साग, इसको मैं खा करके आता हूँ। आने के बाद में क्या कि हमारा पेट वगैरह साफ रहता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। तब इसको मैं बताया कि नहीं बेटी, ये चने का जो साग है, हर जगह चना काम में आता है, पक जाने के बाद में भी, और ये फल फूल लेता है उसमें भी, ये हमारे दिनचर्या के काम में आता है और ये लोग खाना चाहिए, इससे पेट साफ होता है। पालक को मैं ऐसे बारीक बारीक काट लिया हूँ और बाथू भी काट लिया था। बाथू को डाल दिया एक कुकर के अंदर, ये कुकर के अंदर डाल दिया हूँ। इसी के अंदर ये भी डाल दूँगा और तीनों को मिला करके इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद में इसको 1 सीटी लगेगा, इसके बाद में बन जाता है। लगा दे करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और इनके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इनकी वीडियो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एक बार सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, जिनका मनोबल टूट जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए, ताकि एक दूसरे के पास में हमारा ये वीडियो जाए। और ये आंटी को कमेंट लिख करके देते रहिए। और कुछ बोलना है? हाँ, और लाइक सब्सक्राइब करते रहे बच्चा। वेरी वेरी नाइस में बोलती रहेगी आप लोग के हंसाने के लिए। वेरी वेरी नाइस, ग्रेट, गुड बोलते रहे। वेरी वेरी नाइस। मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि बढ़िया बढ़िया चीज मिलता है खाने के लिए। पहले तो ऐसे बना कर देती थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए आंटी हर एक नुस्खा भी बताती रहती है, हर चीज कैसे बनाया जाता है वो चीज बताती रहती है, उसे मैं भी सीखता हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, जब भी आपको मौका मिले तो अच्छाई को जरूर ग्रहण करें। और इस नहीं, मेरे बहू आती
इतना अच्छा अच्छा खाना बनाई, बहू से भी मैं सीखा, कुछ अपने सीखे, कोई फौज में सीखा, कहीं कुछ सीखा। मैं सरसों का तेल बच्चे को सर्दी जुकाम है तो सिर्फ सिर पर लगा कर मालिश कर देती हूँ, सही हो जाता है। मेरे पास बहुत नुस्खा है, आप लोग को बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे बच्चों। बहुत मेरे पास है नुस्खा, घरेलू नुस्खा है, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं है। हाँ, तो इनके वीडियो को जरूर ध्यान रखना। तब तक के लिए जय हिंद।